जय हिंद साथियों। हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द का उपलब्ध नहीं है। हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। किसी भी प्राचीन भारतीय भाषाओं में हिंदी शब्द उपलब्ध नहीं है। इसका ध्यान दीजिएगा ना। वस्तुतः हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। संस्कृत की सध्वनि फारसी में ह बोली जाती है। जैसे सप्ताह, हफ्ताह। कितने हफ्ता बोलते हैं? सप्ताह। कितने सप्ताह, कितने हफ्ता। असुर, अहुर। सिंधु को हिंदू आदि। भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है उसे ईरानी हिंदू या हिंद कहते थे। कालांतर में सिंधु नदी के पार का संपूर्ण भूभाग हिंद कहा जाने लगा और हिंद की भाषा हिंदी कहलाई। आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय, अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए ज़बान ए हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। ज़बान ए हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए ज़बान ए हिंदी। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में, ये ध्यान देना है आपको, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए ज़बान ए हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। भारत में साहित्यिक भाषाओं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश से भिन्न जन सामान्य की भाषा के लिए भाषा या भाखा शब्द का प्रयोग होता है। भाषा या भाखा शब्द का प्रयोग होता था। जैसे संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, कबीर की उक्ति है। लिखी भाखा चौपाई कहे जायसी, भाखा भणित मोरी पति मति थोरी। तुलसी की उक्ति, भाखा बोल न जानही जिनके कुल के दास, के सब इत्यादि की। भाषा को भाखा, श का ख उच्चारण होता था। कहा जाता है कि अमीर खुसरो का जन्म 1253 और इनका मृत्यु 1325 ईस्वी ने सबसे पहले भाषा या भाखा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। किसने? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने भाषा के स्थान पर हिंदी या हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य देश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए। अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक वारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। खालिक वारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। किसने? अमीर खुसरो ने। इस ग्रंथ में भाषा के अर्थ में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार आया है। हिंदवी और हिंदी शब्द 5 बार आया है। हिंदवी 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को हिंदी या हिंदवी की शिक्षा देने के लिए खालिक वारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की। किसने? खुसरो ने। याद रखना है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन के जफरनामा 1424 ईस्वी में मिलता है। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग जफरनामा में। हिंदी का प्रादुर्भाव। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इस अवधि में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत भाषा के 2 रूप हैं, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत। संस्कृतकालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है। पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से
पहली ईस्वी तक है। पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। कालांतर में पहली ईस्वी तक आते आते पाली की बोलचाल की भाषा विकसित होती हुई प्राकृत के रूप में आई। इस अवधि में सौरसेनी, पैसाची, व्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। फिर से समझिए इसको। संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक है। पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। पाली का मानक रूप बौद्ध साहित्य में उपलब्ध है। कालांतर में पहली ईस्वी तक आते आते पाली को बोलचाल की भाषा विकसित होती हुई। कालांतर में पहली ईस्वी तक आते आते पाली की बोलचाल की भाषा विकसित होती हुई प्राकृत के रूप में आई। इस अवधि में सौरसेनी, पैसाची, ब्राचर, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई। ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद कर लेना है आपको। यहां से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखिए, विकास क्रम दिखाया गया है, किस तरह से विकास हुआ। हिंदी का विकास क्रम संस्कृत के दो रूप, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, संस्कृत के दो रूप हैं। संस्कृत के दो रूप, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। संस्कृत से पाली, प्राकृत, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। तदनंतर प्राकृत और अपभ्रंश के बीच में देखिए, अपभ्रंश से सौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश का रूप, व्राचर अपभ्रंश, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, ये सभी अपभ्रंश के भेद हैं। सौरसेनी, पैसाची, व्राचर, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। अब इनसे कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ, कौन कौन सी बोलियों का विकास हुआ, इसकी जानकारी अपेक्षित है। उनको भी लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। आगे चलकर प्राकृत की विभिन्न बोलियां विकसित होती गई, जो अपभ्रंश की बोलियों के रूप में प्रस्तुत हुई। अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय संक्रांति काल कहा गया है। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय को संक्रांति काल कहते हैं। चंद्रधर शर्मा ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास तथा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है अपभ्रंश को। यह भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक शेयर करें। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट्ट के नाम से जानी जाती है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट्ट के नाम से जानी जाती है। अवहट्ट में विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की है। अवहट्ट में विद्यापति ने कीर्तिलता और कीर्ति पताका की रचना की है, इसका ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोहा, दोहा, दूहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास। अपभ्रंश से किस तरह से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, देख लीजिए। ये वाला अच्छी तरह से याद कर लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा ही, याद कर लीजिए। क्या है इसका? सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी, इनका विकास हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा एवं पंजाबी का विकास हुआ।
ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का विकास हुआ और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, वांगला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, वांगला, उड़िया और असमिया का विकास हुआ। ये देख लेना है आपको। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी का विकास हुआ। जी, आगे देखिए, समझ गए इसको। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ। पैसाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी का विकास। ब्राचर अपभ्रंश से सिंधी का विकास। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का विकास और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया का विकास। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास। याद कीजिए, बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है मैंने ये वीडियो। 1 2 3 4 5 6 तरह का अपभ्रंश के बारे में वर्णन है।